कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा? तो पहले राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम होगा। अब 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो क्या टू राइट एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब 90 डिग्री होगा? तो इसका जवाब होगा नो। द सम ऑफ टू राइट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, दो राइट एंगल का सम 90 डिग्री होगा, से ज्यादा होगा। सो टू राइट एंगल कैन नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि इनका सम हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। अब हम सेकेंड को देख रहे हैं, सेकेंड पार्ट को। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होगा? तो पहले राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सम ऑफ टू एंगल होता है, और सम क्या है 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री होगा। तो इसका जब हम कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री, तो इसका जवाब होगा यस। द सम ऑफ टू राइट एंगल इस 180, दो राइट एंगल का अगर सम क्या है 180 होगा। सो टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री। कैसे? अगर हम दो राइट एंगल ले रहे हैं, एक 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री है, तो इसका योग कितना होगा 180 होगा। तो ये क्या है, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होगा, इसलिए ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। हम पार्ट थर्ड इसका देख रहे हैं। कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है, और जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है तो उसकी विशेषता होती है, एडजेसेंट की विशेषता होता है, मतलब
जैसे ये एक लाइन है, अगर हमारा ये एक हमारा एंगल बन रहा है, और एडजेसेंट में क्या होता है, दो एंगल होते हैं जिसमें एक कॉमन आर्म होता है, जिसमें एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन लाइन होता है। तो ये एक एंगल है, और हम एक यहाँ पर दूसरा एंगल बना रहे हैं। एक एंगल ये बना और दूसरा एंगल हम ये बन गया। इसमें एडजेसेंट में वन वर्टेक्स होता है और वन कॉमन आर्म होता है, जो और इसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो इसके दोनों साइड में अगल बगल होते हैं। तो इसका जवाब होगा यस। टू एडजेसेंट भी कॉम्प्लीमेंट्री, यस हाँ होंगे। कैसे होंगे? इफ वी टेक टू एंगल and sum there, if their sum is 90 डिग्री, अगर उनका सम 90 डिग्री का होगा, so they कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर हम दो एंगल ले रहे हैं, एक एंगल को हम मान ले रहे हैं 35 डिग्री और दूसरे को हम ले रहे हैं 55 डिग्री। अगर हम दो एंगल ले रहे हैं, एक 35 डिग्री और एक 55 डिग्री, तो हम 35 डिग्री लिए और एक हम 55 डिग्री ले लिए। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। तो कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लें और इन दोनों का सम करें। अगर सम करने के बाद इस तरह से हैं, दो एंगल इस प्रकार के हैं जिनमें एक वन कॉमन वर्टेक्स है, वन कॉमन वर्टेक्स है, इसमें वन कॉमन वर्टेक्स होता है, वन कॉमन वर्टेक्स है और वन कॉमन आर्म अगर होता है, बनता है, तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल होंगे और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा उसमें। फोर्थ देख रहे हैं, कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा? देख रहे हैं, ये एक हमारा एंगल है। अब इसमें हम एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। हम एडजेसेंट एंगल बनाएंगे तो उसमें वर्टेक्स एक होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। तो हम एक लाइन हम इधर जब हम लेते हैं तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट हो गया, क्योंकि इसमें वन कॉमन वर्टेक्स हो गया और कॉमन आर्म ये है और इस कॉमन आर्म के दोनों साइड में दो नॉन कॉमन आर्म है और यहाँ पर 180 डिग्री बना रहा है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसमें क्या है 180 डिग्री का कोण बनाता है। और एडजेसेंट एंगल होता है, इसमें क्या विशेषता होता है, वन कॉमन वर्टेक्स होगा और इसमें कॉमन
लाइन होगा या आर्म होगा, वन कॉमन लाइन होगा। इफ वी टेक adjacent angle with one common arm and one vertex and sum of two angle is 180 degree, so they adjacent एंगल सप्लीमेंट्री होगा। अगर हम कोई दो एंगल इस प्रकार का ले रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होगा और उसमें कॉमन वर्टेक्स होने चाहिए, वन वर्टेक्स होगा और वन कॉमन आर्म होगा। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं? जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं 90 डिग्री एंड लेस होते हैं 180 डिग्री के। अगर कोई एंगल है तो वो हमारा अगर 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह से बनेगा, ये हुआ, ये हमारा लाइन है और 90 डिग्री से अधिक होगा तो ये हमारा मान लो ये हुआ, तो ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। इसको हम मान लो 110 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम 90 डिग्री से ज़्यादा हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे इसी के साथ में। मान लो यहाँ पर ये इस तरह से है और ये क्या है, इस लाइन के साथ में हमारा बन जा रहा है 120 एंगल का बन गया। तो ये टू ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसमें क्या है, वन कॉमन बिंदु है, लाइन वर्टेक्स है, वन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म हो गया। तो इसका आंसर होगा यस। टू ऑब्ट्यूज एंगल विथ वन वर्टेक्स, जिसमें वन वर्टेक्स हो एंड वन कॉमन आर्म सो टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट। तो दो
ऑब्ट्यूज एंगल एडजेसेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कोई एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम, ये हम एक एक्यूट एंगल ले लिए। कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर हम एक्यूट एंगल बनाए जो हमारा 90 डिग्री से कम है, मान लो 125 हो गया, और हम एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दे रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होगा हमारा 90 से ज्यादा, मान लो 90 से ज्यादा, ये हो गया। और यहाँ पर एंगल बना दिया 120 डिग्री का बन रहा है। अगर दो हम ले लेते हैं, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट होगा, तो यहाँ पर होगा यस होगा, वन कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, वन वर्टेक्स हो जाएगा और वन कॉमन आर्म हो जाएगा। तो ये हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, यस। इफ वी टेक एन एक्यूट एंगल and one obtuse angle with one vertex and one common arm हो, so these can adjacent। these मतलब ये दोनों एंगल जो है एक्यूट एंगल और जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो हमारे एडजेसेंट हो जाएंगे। कैन टू राइट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या दो राइट एंगल लीनियर पेयर होगा? राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और जो लीनियर पेयर होता है इसमें सम ऑफ टू एंगल होता है, जो हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशेषता ये रहता है लीनियर पेयर में, नॉन कॉमन आर्म, जो इसमें नॉन कॉमन आर्म होता है वो हमारा अपोजिट साइड होता है। अब हम इसको बना रहे हैं, ये लाइन है और यहाँ पर एक हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा। अब हम एक दूसरा राइट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि टू राइट एंगल है, एक बना रहे हैं, तो ये इस लाइन के ऊपर एक लाइन हम वही लाइन ले लिए और दूसरा लाइन हम ऐसे ले लिए, तो यहाँ पर जो बनेगा तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, और इसके जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर एक हो गया एक इधर हो गया, इसलिए ये हमारा लीनियर पेयर बनाएगा। तो जो क्वेश्चन जो पूछा है उसमें होगा यस, द सम ऑफ टू राइट एंगल कैन फॉर्म ए लीनियर पेयर। 90 डिग्री एक राइट एंगल का, दूसरे का जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा, और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये लीनियर पेयर बनाएंगे।